कहानी की शुरुआत होती है जिसमें हमें दिखाया जाता है एक एरिक नाम का लड़का जो अपनी सुपर पावर का यूज़ करते हुए पकड़ा जाता है। तब लोगों को पता चलता है कि उनके बीच म्यूटेंट भी मौजूद है। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक मेरी नाम की लड़की को जो अपने बॉयफ्रेंड को किस कर रही होती है और उसके किस करने के साथ ही उसका बॉयफ्रेंड कोमा में चला जाता है। तब पता चलता है कि उसके पास भी कुछ सुपर पावर्स है कि वो लोगों को टच करके उनकी शक्ति ऑब्जर्व कर लेती है। और फिर वहाँ से दिखाया जाता है हमें जीन ग्रे को। वो भी एक म्यूटेंट होती है जिनके पास लोगों के दिमाग पढ़ने की शक्ति होती है, पर लोगों को उनके बारे में पता नहीं होता। और वहाँ पे सेनेटर केली भी होते हैं जो ऐसा बिल पास करवाना चाहते हैं जिसमें सब म्यूटेंट का रजिस्टर हो, पर जीन ग्रे ऐसा करने के लिए मना करती है। पर सेनेटर कुछ सबूत दिखाते हुए बताते हैं कि एक लड़की दीवार के आर पार जा सकती है, वो कल को बैंक में जा सकती है, हमारे घरों में घुस सकती है, और एक है जो हमारे दिमाग में घुसकर हमें काबू कर सकता है। इन सब की बहस के बीच हमें दिखाया जाता है दो दोस्तों को, जिसमें एक होते हैं चार्ल्स जेवियर जो प्रोफेसर एक्स के नाम से जाने जाते हैं, जो किसी के भी दिमाग में घुसकर उन्हें काबू कर सकते हैं। और एक होता है एरिक जिसे मैग्नीटो के नाम से जाना जाता है, जो किसी भी लोहे को चुंबक की तरह खींच सकता है। ये दोनों पहले दोस्त होते हैं पर अब दोनों के रास्ते अलग होते हैं क्योंकि मैग्नीटो सोचता है कि हमें इंसानों की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ म्यूटेंट को ही दुनिया में देखना चाहता है। और प्रोफेसर सोचते हैं म्यूटेंट और इंसान दोनों एक साथ रह सकते हैं। फिर वहाँ से हमें दिखाया जाता है मैरी को जो अब घर से भाग गई होती है और अपना नाम बदल कर रोग रख लेती है। और वो देखती है लोगन को जिसका दूसरा नाम वुल्वरीन होता है, जो अंडरग्राउंड बैटल करता है जिससे उसे पैसे मिलते हैं। वो बहुत लोगों को हरा देता है। फिर वो वहाँ के एक बार में जाता है और वहाँ पे एक इंसान आता है जिसे वुल्वरीन ने बैटल में हरा दिया था। वो कहता है कि मैंने तुम्हें इतना मारा फिर भी तुम पे चोट का एक निशान तक नहीं। तब पता चलता है कि वुल्वरीन भी एक म्यूटेंट होता है जिसके शरीर में से पंजे निकलते हैं और उसके घाव जल्दी भर जाते हैं। रोग ये सब देख रही होती हैं। वुल्वरीन उस इंसान को पंजे से मारने ही वाला था, पर वहाँ बार का मालिक आता है जो गन दिखाते हुए कहता है कि निकल जाओ मेरे बार से। तो वुल्वरीन दूसरे हाथ से भी पंजे निकालता है और गन के 2 टुकड़े कर देता है। फिर वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। थोड़ी दूर जाके उसे पता चलता है कि वो लड़की उसकी गाड़ी में छुपी हुई है। फिर वो उसे अपने साथ ले लेता है, पर थोड़ी दूर जाने के बाद एक और म्यूटेंट आता है जिसे मैग्नीटो ने भेजा होता है। वुल्वरीन और वो म्यूटेंट लड़ते हैं, पर वो म्यूटेंट वुल्वरीन पर भारी पड़ता है। पर वहाँ पे 2 और म्यूटेंट आ जाते हैं जिसका नाम स्टॉर्म और साइक्लॉप्स होता है, जिन्हें प्रोफेसर एक्स ने भेजा होता है। वो दोनों मिलकर उस म्यूटेंट को भगा देते हैं और वुल्वरीन और रॉक को लेकर वापस प्रोफेसर के स्कूल में ले आते हैं। वहाँ दिखाया जाता है प्रोफेसर ने एक ऐसा स्कूल बनाया होता है जहाँ अलग अलग प्रतिभा वाले बच्चे होते हैं, और वहाँ वुल्वरीन और रॉक को लाया जाता है। वुल्वरीन बेहोश होता है जहाँ जीन ग्रे उसका इलाज करते हैं, पर वो उठ जाता है और जीन ग्रे पर हमला करके भागने लगता है, पर उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। प्रोफेसर उसके दिमाग में घुस के उसे वापस बुला लेता है और बताते हैं कि लोगन 15 साल से बिना याददाश्त के इधर उधर भटक रहा है, तो वो उसकी यादों को वापस लाने में मदद कर सकते हैं। तो फिर लोगन उनके साथ उनकी टीम में शामिल हो जाता है। उनकी टीम का नाम एक्समैन होता है। प्रोफेसर कहते हैं कि मैग्नीटो तुम्हें ढूंढ रहा है, वो पता करेंगे कि वो तुम्हें क्यों ढूंढ रहा है। फिर वहाँ से हमें दिखाया जाता है सेनेटर को जो हेलीकॉप्टर में कहीं जा रहे होते हैं, पर उनके हेलीकॉप्टर में एक मिस्टी नाम की म्यूटेंट होती है जो किसी का भी रूप बदल सकती है। वो रूप बदल कर हेलीकॉप्टर में होती है और वो सेनेटर पे हमला करती है और उन्हें मैग्नीटो के पास ले जाती है। फिर वहाँ से हमें दिखाया जाता है जीन ग्रे और लोगन को, जिसमें जीन ग्रे लोगन को एक मशीन में डालती है और उसे स्कैन करके पता करती है कि उसके शरीर पर कुछ प्रयोग किए गए हैं और उसमें एडमेंटियम नाम का एक अटूट धातु डाला गया है। पर ये किसने किया उसके बारे में पता नहीं होता क्योंकि लोगन अपनी पिछली यादों को भूल गया होता है। फिर वहाँ से हमें दिखाया जाता है मैग्नीटो को, जिसने ऐसी मशीन बनाई है जो लोगों को म्यूटेंट बनाती है और वो अपनी सुपर पावर से उसे चलाता है और वो इंसानों को म्यूटेंट बना देते हैं। वहाँ पे वो सेनेटर को लाते हैं और सेनेटर को म्यूटेंट बनाते हैं, पर उस मशीन का यूज़ करने के बाद मैग्नीटो बहुत कमज़ोर हो जाता है, पर वो सेनेटर को एक म्यूटेंट बना देते हैं। फिर देखते हैं लोगन और जीन ग्रे को। जीन लोगन को कमरा दिखाती है और वो लोगन को बताती है कि उसमें भी
एक सुपर पावर है कि वो लोगों का दिमाग पढ़ सकती हैं। तो लोगन कहता है कि मेरा दिमाग पढ़ो। वो लोगन का दिमाग पढ़ने की कोशिश करती है क्योंकि जीन अभी सीख रही होती हैं। वो लोगन का दिमाग पढ़ने ही वाली होती हैं, पर वहाँ साइक्लोप्स आ जाता है और फिर जीन वहाँ से चली जाती है। फिर लोगन सो जाता है और उसे एक सपना आता है जिसमें उसकी पिछली कुछ यादों के बारे में उसे दिखाई देता है। तो वो नींद में कुछ बोल रहा होता है। तो वहाँ पे रोग आती है और रोग उसे जगाने की कोशिश करती हैं, पर जैसे ही अचानक लोगन जाग जाता है तो उसके पंजे निकल जाते हैं और रोग की छाती में लग जाते हैं। तो रोग अपनी पावर का यूज़ करके लोगन के घाव भरने की पावर को ले लेती है और उसके घाव भर जाते हैं। यहाँ पे लोगन बेहोश हो जाता है क्योंकि वो कमज़ोर हो जाता है। तो रोग डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर वहाँ से हमें दिखाया जाता है सेनेटर को, जो अब एक म्यूटेंट बन गए होते हैं और उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है रॉक को, जो एक बगीचे में बैठी होती है, पर वहाँ मिस्टी किसी और म्यूटेंट का रूप लेकर आती है और उसे कहती है कि प्रोफेसर तुम पे गुस्सा है क्योंकि हम अपनी पावर का यूज़ दूसरे म्यूटेंट पर नहीं करते, और उसे वहाँ से भाग जाने के लिए कहती हैं। तो रोग वहाँ से भाग जाती है। लोगन को उसके बारे में पता चलता है। तो लोगन प्रोफेसर के पास आता है। तो प्रोफेसर एक मशीन का यूज़ करते हैं जिसका नाम सेरिब्रो होता है, जिसको मैग्नीटो और प्रोफेसर एक्स ने मिलकर बनाया होता है, जिससे उनकी पावर कई गुना बढ़ जाती है और वो दुनिया भर के सारे म्यूटेंट को देख सकते हैं और वो रोग को ढूंढ लेते हैं। फिर लोगन, स्टॉर्म और साइक्लोप्स उसे लेने जाते हैं। वो एक रेलवे स्टेशन पर होती है। लोगन उसे समझाता है कि प्रोफेसर तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, पर वहाँ पे मैग्नीटो और उसके कुछ साथी आ जाते हैं। फिर वहाँ हमें पता लगता है कि वो वुल्वरीन को नहीं, रोग को लेने आए होते हैं, ताकि वो रोग को अपनी पावर देकर उस मशीन को चला सकें, क्योंकि उस मशीन के यूज़ करने के बाद मैग्नीटो कमज़ोर हो जाता है। तो वो अपनी पावर रोग को देगा ताकि कमज़ोर हो तो रोग हो और उसे कुछ नुकसान ना हो। फिर वहाँ पे एक्समैन की टीम और मैग्नीटो की टीम के बीच एक शानदार बैटल होती है, जहाँ मैग्नीटो की टीम एक्समैन पर भारी पड़ती है और रोग को लेकर वहाँ से चले जाते हैं वो। फिर एक्समैन की टीम वापस आती है। लोगन गुस्से में होता है और रोग को वो अब अकेला लेने जाएगा ऐसा बोलकर वो वहाँ से जाने वाला था। उतने में सेनेटर केली वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरी मदद करो। फिर प्रोफेसर सेनेटर का दिमाग में घुसते हैं और पता करते हैं कि मैग्नीटो ने एक म्यूटेंट बनाने की मशीन बनाई है, पर उससे इंसान पूरी तरह से म्यूटेंट नहीं बनते। थोड़ी देर में सेनेटर का शरीर पूरी तरह से पिघल जाता है। प्रोफेसर सेरेब्रो की मदद से मैग्नीटो को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे ही प्रोफेसर मशीन का यूज़ करने जाते हैं, उन्हें झटका लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं क्योंकि मिस्टी ने मशीन को पहले ही ख़राब कर दिया होता है। फिर जीन उस मशीन को सही करती हैं और वो खुद मशीन का यूज़ करती हैं और मैग्नीटो और उनके साथियों को ढूंढ लेती है। वो अमेरिकन सम्मेलन में होते हैं और वहाँ पे एक्समैन की टीम एक प्लान बनाती है और वो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे मैग्नीटो अपनी पावर रोग को देता है और वहाँ पे मशीन को चालू करना है। मैग्नीटो वहाँ पे कमज़ोर हो जाता है और वहाँ पे एक्समैन की टीम आ जाती है और वहाँ मैग्नीटो की टीम और एक्समैन की टीम के बीच और एक शानदार बैटल होती है, जिसमें मैग्नीटो की टीम पहले एक्समैन पर भारी पड़ती है, पर फिर भी एक्समैन मैग्नीटो के साथियों को हरा देते हैं। मैग्नीटो वहाँ पे कमज़ोर होता है तो लोगन उस मशीन तक पहुँच जाता है और उस मशीन को उड़ा देता है। फिर वो रोग को लेकर वापस चले जाते हैं। यहाँ कहानी का अंत होता है। अंत में दिखाते हैं कि रोग अब एक्समैन के स्कूल में शामिल हो जाती है। लोगन को प्रोफेसर बताते हैं कि एक पुरानी मिलिट्री का मैदान है एनेडियन रॉकीज करके, जहाँ लोगन को उसकी पिछली यादों के बारे में कुछ मिल सकता है। तो वो लोगन वहाँ पे अपनी यादों को ढूंढने के लिए चला जाता है और लास्ट में हमें दिखाया जाता है मैग्नीटो को, जिसको एक ऐसी जेल में रखा है जहाँ पे लोहे की कोई चीज़ ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।